बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने बात करनी है, हम कर रहे हैं जी चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड में हमने ए पार्ट में किया था एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड, आपका तलब का फैलना और सिकुड़ना जो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस की वजह से है, और बायर्स जो है वो एक ही ख़त पे अप्स एंड डाउन मूव अप करता है। ठीक है जी। लेकिन आज बी पार्ट में हमने बात करनी है कि डिमांड का कर्व जो है ये शिफ्ट कैसे होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे अदर फैक्टर्स की, राइज एंड फॉल इन डिमांड में। अदर फैक्टर्स जो मैं बार बार आपको बताती हूँ कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो फंक्शन है आपका, क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस है, आपका टेस्ट है, आपका इनकम है, आपका नंबर ऑफ़ कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है, या वेदर है। जो कुछ भी इसमें आता है, ये जो चीज़ें जब तब्दील होंगी ना तो आपका जो ख़त है वो तब्दील हो जाएगा राइज एंड फॉल इन डिमांड में। ठीक है जी। इसमें तब्दीली सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं होगी, दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी होगी। ये सारे फैक्टर्स जो भी मैंने बताए हैं, जिन्हें हम अज्यूम करते हैं कि इनमें कोई तब्दीली नहीं आती, जिसमें हम ला के फर्स्ट पास लिखते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। जहाँ ये तब्दील होंगे वहाँ डिमांड का कर्व जो है वो शिफ्ट होगा, या राइट साइड पे होगा या लेफ़्ट साइड पे होगा। और इसी सूरत हाल को जब हम बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। यहाँ पे वो वही कह रहा है कि जब तलब में तब्दीली कीमत की बजाय ये फैशन, आबादी, मौसम, नेमो बदलशाही कीमतों की वजह से हो तो इसे हम राइज एंड फॉल इन डिमांड कहते हैं। और इस सूरत में जो ख़त तलब है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, और इस तब्दीली को हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सबसे पहले हमने अब बात करनी है राइज इन डिमांड। तलब का बढ़ना क्या होता है? तलब का बढ़ना या तलब का चढ़ना। देखें, जब किसी शय की तलब में इजाफा कीमत की बजाय ये फैशन, आपका टेस्ट, इनकम वगैरह में तब्दीली से हो तो इसको हम कहेंगे तलब का बढ़ना, राइज होना। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है कि तलब के बढ़ने की सूरत में प्राइस अगर हमारी सेम ही हो जाए तो उस पर डिमांड में इजाफा हो जाता है। यही उसने गोशवारा दिया है। ये आप गोशवारे में देखें, आइसक्रीम की प्राइस रुपयों में ली है, ये आपकी है 2, 4 एंड 6। ये जो आपकी डिमांड है ये ओरिजिनल डिमांड है इन विंटर। यहाँ पे आपकी डिमांड जो है वो इन विंटर में जो 2 रुपये पे 15 है, 4 पे 10 है और 6 पे 5 है। लेकिन अब वेदर चेंज हो गया। अभी मैंने बताया कि कीमत में तब्दीली नहीं, दूसरे फैक्टर्स जब चेंज होंगे तो डिमांड में तब्दीली वाक़या हो जाएगी। प्राइस सेम है, वेदर चेंज हो गया और ये हो गई इंक्रीज डिमांड इन समर। ठीक है जी। तो उस सूरत में जब गर्मियाँ आ गई तो ठंडी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। प्राइस एक ही प्राइस पे, यही प्राइस है, डिमांड 20 होगी 2 रुपये, 4 पे कीमत पे 15 हो गई और 6 पे 10 हो गई। इस सूरत में जो डिमांड का ख़त है ये आपका राइट साइड पे शिफ्ट होगा। अब इसी ख़त को जो है वो बनाते हैं इस टेबल के ज़रिए। यही टेबल मैंने यहाँ बनाया है। यहाँ पे मैंने ओरिजिनल डिमांड को Q1 से और चेंज डिमांड को Q2 से शिफ्ट की शो किया है। यहाँ पे पहला हम ये ख़त बनाएंगे Q1 का और दूसरा हम ख़त बनाएंगे Q2 का, जो आपकी तब्दील शुदा डिमांड को ज़ाहिर करेगा कि ख़त की पोजीशन को भी ज़ाहिर करेगा किस तरफ जाता है। ठीक है जी। अब हम बनाते हैं इसका ये ख़त, ये देखें। हमेशा पेंसिल से और पैमाने से शक्ल बनाइएगा, पेपर में फ्री हैंड बिल्कुल ना बनाइएगा। यहाँ पे OY पे हमेशा प्राइस लेनी है और ओ एक्स पे आपने क्वांटिटी डिमांड लेनी है। ये ले जी 5, 10, 15 और 20। ये 5, 10, 15 और 20। प्राइस है आपकी 2, 4 और 6। 2, 4 और 6, ये हो गया 2। ठीक है जी। अब आपकी ये देखें, प्राइस 2 है तो पहले Q1 का खर्च ओरिजिनल डिमांड का बनेगा। 2 पे है जी 15, ये आ गया 2 पे 15। 4 पे जो है वो 10 है, 4 पे जो है वो 10 है और 6 पे जो है आपका 5 है। ये आपका बनेगा पहला ख़त। इसको आप चाहे D1 नाम ले दें या DWDS, जो आपने देना है। ये बहरहाल आपका पहला ख़त बन गया है डिमांड का। या इसको आप सिंपल DD भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैं D लिखूँगी। अच्छा जी।
अब बनाएं दूसरा ख़त। अब हुआ है विंटर का सीज़न ख़त्म होकर समर का आ गया है, डिमांड में इजाफा होगा, ठंडी चीज़ों में इजाफा हुआ, आइसक्रीम की तलब बढ़ गई, 2 पे जो है वो 20 हो गई, ये ले, ठीक है जी। 4 पे कीमत पे 10 हो गई, ये ले। 4 है, सॉरी 4 पे 15 हो गई, 4 प्राइस है तो ये 15 हो गई, और 6 पे 10 हो गई। ये जो डॉटेड लाइन है ये बढ़ी हुई डिमांड को मैं शो कर, ये डॉटेड लाइन भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, ये लें। ये आपका दूसरा बना D1, ठीक है जी। इसे डी कोई भी आप नाम दे लें, असल में मेन जो चीज़ है ना वो हमने यही शो करनी है कि डिमांड का जब बड़ी है, राइज हुई है, तो ख़त किधर को शिफ्ट हुआ है। जब डिमांड बढ़ गई है एक ही प्राइस पे तो ख़त आपका राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है जी। ये देखें, इसे हम कहते हैं राइज इन डिमांड, राइज इन डिमांड, ठीक है। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि अगर प्राइस सेम हो और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाए इन फैक्टर्स की वजह से, फैक्टर की वजह से, ये आपके टेस्ट, इनकम, आबादी, वेदर, जो कुछ भी तब्दील हो जाए तो उस सूरत में ख़त हमेशा राइट साइड पर तब्दील हो, आपका शिफ्ट हो जाता है। दूसरी एक और रीज़न भी है कि अगर क्वांटिटी डिमांड जो है वो सेम हो जाए, प्राइस बढ़ जाए, तो उस सूरत में भी ये ख़त राइट साइड पे तरफ ही शिफ्ट होगा, ठीक है, जिसे याद रखिएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है दूसरा आपने करना है फॉल इन डिमांड। फॉल इन डिमांड में वो क्या कह रहा है कि जब किसी शय की तलब में कमी कीमत की बजाय दीगर अवामिल यानी फ़ैशन, टेस्ट वगैरह, वेदर में तब्दीली की बायस हो तो इसे तलब का घटना फॉल इन डिमांड कहते हैं। इस सूरत में एक ही कीमत पे शय की जो ख़रीदारी हो पहले से कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखें इस टेबल के ऊपर, आइसक्रीम की वही कीमत है 2, 4 एंड 6। अब है गर्मियों का मौसम, ये है जी फॉल इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। गर्मियों के सीज़न में डिमांड जो थी वो ये ओरिजिनल डिमांड है आपकी, 2 पे 20, 4 पे 15, 6 पे 10। लेकिन जब विंटर सीज़न शुरू हुआ, डिक्रीज इन डिमांड, सीज़न बदल गया, वेदर में तब्दीली वाक़या आ गई, प्राइस में नहीं आई, वेदर बदल गया, तो उस सूरत में डिमांड आपकी 2 पे 15 हो गई, 4 पे आपकी 10 हो गई, 6 पे आपकी 5 हो गई, यानी डिमांड में कमी वाक़या हो गई। तो उस सूरत में ये डिमांड का जो ख़त है ना ये लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। यही ख़त अब हमने बनाना है, ठीक है जी। अब बनाते हैं इस ख़त को, ये देखें, ये टेबल मैंने बनाया है। यहाँ पे आपकी जो है प्राइस, ये आपकी इन Q1 जो है ये ओरिजिनल डिमांड को शो कर रहा है, Q2 इन विंटर सीज़न में डिक्रीज़ इन डिमांड यानी फॉल इन डिमांड को शो कर रहा है। इसी ख़त को हम बनाएंगे, ये देखें। यहाँ पे प्राइस लेंगे OI पे, और OX पे हमेशा क्वांटिटी डिमांड लेनी है। ये हो गया 5, 10, 15 एंड 20, 5, 10, 15 एंड 20। ये हो गया 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6। अच्छा जी, 2 है आपका, तो प्राइस आपका पहला ख़त जो बनेगा ओरिजिनल डिमांड का 20 है, ये लें। 4 पे 15 है, ये पहला ख़त बन रहा है ओरिजिनल। अच्छा जी, 6 पे 10 है, ये बना आपका फर्स्ट डिमांड का। फिर सिंपल डी लिख लें, D1 लिख लें, जो मर्ज़ी आप नाम दे लें, ये आपका पहला डिमांड का ख़त बना। अब जब आपकी सेम प्राइस रही, विंटर सीज़न आ गया, समर से चेंज हो गया, तो उस सूरत में डिमांड पहले कम हो गई। वो इसलिए कि सर्दियों में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम होता है, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब 2 पे जो है ये 15 है, ये वाला पॉइंट। अच्छा जी, 4 पे 10 है, 4 पे आपका 10 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। अब 6 पे 5 है, 6 पे 5 है, ये ठीक है। अब ये नकात को मिलाएं, ये जो आपका ख़त पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है लेफ़्ट साइड की तरफ, ये है आपका D1,
D1 आपका पीछे को शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये देखें, ये हुआ आपका लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट। इसको हम कहते हैं फॉल इन डिमांड, फॉल इन डिमांड, ठीक है जी, लेफ़्ट साइड की तरफ। अब आप एक बात और याद रखें कि प्राइस अगर आपकी सेम हो, ठीक है जी, और क्वांटिटी डिमांड आपकी कम हो जाए तो इस सूरत में ख़त जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। इसे कहते हैं फॉल इन डिमांड, डिक्रीज़ इन डिमांड। एक और सूरत भी होती है इसके लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट होने की, वो ये होती है कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो सेम हो जाए और प्राइस जो है वो कम हो जाए, तो उस सूरत में भी ये ख़त लेफ़्ट साइड की तरफ ही शिफ्ट होता है, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।